हाँ भाई, तो अभी अभी पढ़ाई कर रहा था तो देखा किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा है कि एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो तुम्हारे लिए जानने के लिए कुछ खास है नहीं, क्योंकि वही पुरानी चीज़ें हैं। बस यही है कि दो नई पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई है, एक कोई ऑफिस हेड करके और दूसरी ओएस सीबीडीटी में, जिसकी हम सब बात कर रहे थे। और एक ज़रूरी बात कि जो मेंस होगा वो होगा अपना दिसंबर में, तो लगभग 5-6 महीने का अच्छा टाइम है तैयारी करने के लिए। मोटी मोटी चीज़ें जानने के लिए यही है। और एक छोटी सी बात कि उन्होंने वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी है। ये कह दिया कि ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन वो भी इस बारे में सोच रहे हैं। मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है वेटिंग लिस्ट आ जाए। और 14,500 की वैकेंसी है, जो बढ़ के मैक्सिमम 15 या 16,000 होगी, जो कि अच्छी वैकेंसी है। पिछली बार 17-18 हज़ार थी, इस बार भी 14-15 हज़ार, जो कि अच्छी वैकेंसी है। ये तो हो गई नॉर्मल बातें ऊपर ऊपर से। अब बात ये है कि एक बार अभी मोटिवेशन मिलेगा सबको कि भाई हाँ नोटिफिकेशन आ गया, अब तो उड़ा देंगे। वैसा ही मोटिवेशन तब मिला था जब हमने जब जब पहले कैलेंडर आया था एसएससी का। तब लगा कि यार, यहाँ कैलेंडर आ गया, अब से मैं तैयारी करूँगा। तो अपने मन से बताना कि जब कैलेंडर आया था उसके बाद कितनी धुआंधार तैयारी कर दी। फिर लड़कों ने कहा कि भाई नहीं नहीं, अभी तो ना, इन्होंने कैलेंडर वापस वापस ले लिया, अब नया कैलेंडर होगा उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। फिर नया कैलेंडर भी आ गया। फिर पता भी चल गया कि भाई आज के दिन नोटिफिकेशन आने वाला है। वो कैलेंडर भी काफ़ी पहले आ गया था। तो उसके बाद भी लोगों में जोश आया कि भैया अब तो तैयारी कर ही देंगे, अब तो कैलेंडर भी आ गया, अब तो पता चल गया कि प्री कब है। चलो, फिर भी वो टाइम भी गया, लेकिन वो मोटिवेशन भी थोड़े देर बाद में डाउन हो गया। अब वापस जब नोटिफिकेशन आया तब एक बार और मोटिवेशन आया ज़बरदस्त की अब तो नोटिफिकेशन ही आ गया, अब तो पता भी चल गया वैकेंसी कितनी है, अब तो पैटर्न का भी पता चल गया है कि पैटर्न भी चेंज नहीं होने वाला, पुराना वाला पैटर्न ही है। तो अब तो तैयारी करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि इस बार भी मोटिवेशन डाउन होगा। लगभग 90% लोगों का तो होगा, क्योंकि जो एक बार डाउन हो सकता है वो और भी डाउन हो सकता है। तो मोटिवेशन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये चीज़ तो अब तक आप लोगों ने सीख ही ली होगी। और आप लोगों ने क्या, सबको ही पता है, मोटिवेशन का ग्राफ ऐसे होके ऐसे जाता है। तो अभी मोटिवेशन का तो चक्कर छोड़ ही दो, अब थोड़ा डिसिप्लिन रहने की आदत डालनी होगी। मतलब मैं ज्ञान नहीं दे रहा कि तुम्हें डालनी होगी, मुझे भी डालनी होगी। मुझे भी जोश आया था, बाद में ठंडा हो गया, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया। तो अभी डिसिप्लिन की आदत डालनी पड़ी। और डिसिप्लिन का ग्राफ हमेशा ऐसा जाता है। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जाके ऐसे जाएगा, वो धीरे 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 चढ़ता रहेगा। तो अभी मेंस में लगभग सॉरी, मेंस में लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है, जो कि अच्छा टाइम है। अगर ढंग से तैयारी करोगे, अगर तुम्हारे 130, 40, 50 के आसपास मॉक में मार्क्स आ रहे हैं और ढंग से तैयारी करते हुए, तो 5-6 महीने में मेंस भी निकल सकता है और अच्छी पोस्ट भी निकल सकता है। मतलब गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे नंबर बहुत कम आ रहे तो पक्का ही नहीं होगा यार, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो तुम पता नहीं क्या ही कर दोगे। हाँ, तो पेपर में वही है ना, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जो पहले से पूछा जा रहा है, वही पीवाईक्यू आ रहे हैं। अभी भी वेंडर के बारे में भी कुछ खास था नहीं नोटिफिकेशन में कि भाई कोई वेंडर चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो वैसे ही तैयारी करनी है जैसे पहले से करते आ रहे हो। वही पीवाईक्यू के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, इंग्लिश की वही वो कैब पढ़नी है जो पहले पढ़ रहे थे, रीजनिंग की वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, और जीएस भी वैसी ही आनी है अनएक्सपेक्टेड से। तो उस हिसाब से अपने जो भी स्ट्रेटजी है अपनी वही रखो जो तुम शुरू से रखते आ रहे हो। तो अभी लगभग आज 9 तारीख के आसपास है। और बहुत लोगों का जोश रहेगा कि कल से स्टार्ट करेंगे, 10 से, ठीक है। फिर कल भी आ जाएगा, फिर आएगा कि अब 10 तारीख होती है, 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 एकदम शुभ टाइम है, कोई भी टाइम शुभ नहीं। अभी नोटिफिकेशन आ गया, अभी नोटिफिकेशन में जो भी है वो चीज़ें देख लो और अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि कल कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर कल आता तो पहले भी तैयारी कर लेते थे, कैलेंडर के टाइम भी कर लेते थे, 2 कैलेंडर आए उसके टाइम भी कर लेते थे। और अगर नोटिफिकेशन आया अभी स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम सबको क्या करना है ना, हमको, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं बनना चाहता कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ। मैं क्या ज्ञान दूँ, अभी तो मेरा भी सीजीएल नहीं निकला है। एमटीएस निकाला है, उसके लिए अच्छी मेहनत की है और सीजीएल में भी अच्छी तैयारी है। तो लगता है थोड़ी चीज़ें आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और थोड़ी चीज़ें आप भी मुझे बता दो। तो अभी क्या करेंगे कि अभी मॉक पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मॉक कम से कम डेली का एक मॉक तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, वो इम्प्रूवमेंट होती है अपनी मिस्टेक कम करके, ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख के। जो चीज़ें सीखनी थी वो 150 160 तक के अपने मॉक्स के मार्क्स में अपन ने सीख लिया है। अब करना है सिली मिस्टेक्स कम करनी है, क्वेश्चन को कम टाइम में करना है, और जो एक दो जो छोटी सी नई नई चीज़ें हैं वो चीज़ें पढ़नी है बस। मॉक ज़्यादा से ज़्यादा, डेली का एक मॉक, उसका ढंग से एनालिसिस, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको एकदम बढ़िया से लिखेंगे, उनको ढंग से रिवाइज करेंगे, और अगले मॉक में अगर वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। मैं ये सब वीडियो वगैरह इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी जर्नी को पूरा ट्रैक रखना चाहता हूँ कि भाई हाँ, मैंने कैसे कैसे तैयारी की। जब भी मुझे जो चीज़ लगती है मेरे बारे में कि ये सही थी ये गलत थी, तो मैं वो वीडियो बना के डाल देता हूँ।
और उससे कुछ लोगों की हेल्प होती है और कुछ लोग मुझे भी बताते हैं कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे भी लगता है यार हाँ ये ढंग की चीज़ है, ये मुझे सीख लेनी चाहिए। और जो मुझे ढंग की चीज़ आती है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। तो इस तरह से अगले 5 से 6 महीने में हम इस चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और अपनी पूरी की पूरी जर्नी को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे और जो कमियां होगी वो मिल के दूर करेंगे। तो मेरे साथ प्लीज़ इस जर्नी में जुड़ो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते हैं कि अगले 5 से 6 महीने में आप लोग बेरोज़गार से रोज़गार तक पहुंच पाते हो कि नहीं, और मैं एमटीएस की जॉब से इंस्पेक्टर तक या फिर अपने इंस्पेक्टर होम टाउन तक पहुंच पाता हूं कि नहीं। सो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ो। इस चैनल पे आपको बिल्कुल एकदम रियलिटी के साथ चीज़ें बताई जाएगी, कोई हाई फाई बातें नहीं, कोई फालतू की मोटिवेशन नहीं, बस वही चीज़ जो जानने के लिए ज़रूरी है और सिर्फ वही मोटिवेशन जो मोटिवेशन उस टाइम के लिए आपके लिए ज़रूरी है। ओके, बस इतना ही है मेरे पास कहने को। सो फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।